जय हिंद, नमस्कार मित्रों। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र गोविंद लाल और आज आपको ले चलता हूँ राजसमंद की नौ चौकी पाल पर। आइए देखें यहाँ का सुंदर नज़ारा। तो देखें यहाँ का सुंदर नज़ारा, अद्भुत नज़ारा। और परम सौभाग्य की बात है कि आज यहाँ पर आने का अवसर मिला है। नौ चौकी पाल आपको दिखाएंगे कितनी भरी हुई है। आपका मन बेसुख हो रहा था कि कितनी भरी हुई है झील। पूरा दृश्य हम आपको दिखाएंगे। चलिए नौ चौकी पाल की ओर। पानी पूरी वगैरह नाश्ते की सभी व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं। तो नौ चौकी पाल पर मछली को दाना डालने वाले हमारी माते हैं। माता जी राम राम। मजा में भगवान आई सावरे सेठ में क्यों नहीं। देखो मुँह सबने देखी, हमारी माता जी है मछली दाने के लिए यहाँ अपना छोटा सा रोज़गार करती है। देखिए ईश्वर की कृपा है कि छोटा सा रोज़गार भी मिलता है। और प्रभु आएंगे अभी थोड़ी देर में। हाँ क्यों भगवान सावरिया सेठ बने भंडार बने। देखो फोटो नहीं है तो देखें नौ चौकी पाल का सिंधा दृश्य है, सुंदर दृश्य। आइए हम ले चलते हैं आपको राजसमंद नौ चौकी की पाल की ओर। बहुत ही सुंदर अद्भुत दृश्य है यहाँ का। तो लंबी चौड़ी आपको दिखाई दे रही क्षमता वाली नौ चौकी पाल, नौ चौकी झील, राजसमंद की प्रसिद्ध झील। देखिए देखो मछली पालन वाले भी, मछली को दाना डालने वाले भी यहाँ मौजूद है। तो देखें आप, सुंदर दृश्य है यहाँ का। सारी झीलें लगातार फुल हो चुकी, लेकिन ये झील अभी भी भरनी बाकी है। लगभग 11 फीट सी लेवल से ऊपर भरी हुई है। तो आप देखें नौ चौकी पाल का ये सीधा दृश्य है। सारी झीलें जहाँ एक और फुल हो गई है, वहीं राजसमंद की यह नौ चौकी पाल अभी तक भराव क्षमता से बहुत दूर है, पूरी खाली पड़ी हुई है। राजसमंद नगरवासियों को जो है खुशी की लहर नहीं देखी जा रही है, क्योंकि ये झील जब भरते हैं तो यहाँ सैलानियों का ज़बरदस्त तांता रहता है। हर धार्मिक छोटे बड़े प्रोग्राम आयोजन होते रहते हैं। आप देखें मछलियों को दाना डालने वाले भी यहाँ पर भारी संख्या में आते रहते हैं। मछलियों को दाना डालने का काम करते हैं। बहुत ही सुंदर झील है ये। महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में 1652 से 1680 के मध्य इस झील का निर्माण कराया गया था। सबसे सुंदर सुप्रसिद्ध झील राजसमंद की नौ चौकी पाल है ये। और इस नौ चौकी पाल की खासियत जो है, मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको कि ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, ये 9 सीढ़ियाँ हैं। हर सीढ़ी 9 इंच की है और 9 इंची इसकी मोटाई है, 9 इंची ऊंचाई है और 9 सीढ़ियाँ बनी हुई, इसीलिए इसको नौ चौकी पाल कहा जाता है। हमारी विश्व सुप्रसिद्ध नौ चौकी झील देख रहे हैं आप, दृश्य है। यहाँ पर झील अभी खाली है, इसलिए सैलानियों का जो है तांता लगा हुआ नहीं है। अगर झील भरी होती तो छोटे हमारे व्यवसाय करने वाले का रोज़गार भी अच्छा होता, लेकिन फिर भी देखिए आप सैलानियों का तांता लगा हुआ है और झील को निहारने के लिए आप यहाँ पर आते हैं। मैं भी YouTube चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूँ कि आप भी झील पर ज़रूर आइए, इस सुंदर झील को ज़रूर देखिए। सबसे अच्छी झील है, राजसमंद की सुप्रसिद्ध झील है। 365 वर्ष पहले बनाई गई महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में। हरी भरी वादियाँ, बैठने का सूचित स्थान भी अच्छा है। तो सैलानी आते हैं और यहाँ पर मछली दाना डालने।
तो बहुत ही सुंदर अद्भुत दृश्य है नौचौकीपाल राजसमंद का। ये सीधा दृश्य है। झील अभी बहुत खाली है। हाँ, सूर्य घड़ी दिखाओ। तो बड़े भाई साहब सूर्य घड़ी दिखा रहे हैं। आपकी घड़ी है पुराने ज़माने की कोई सूर्य घड़ी। बताइए कैसे चलती है ये? देखो ना, सूर्य की दिशा से चलती है। अच्छा, सूर्य से इस तरह से चलती है। देखिए पुराने ज़माने में भी कितनी टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। और एग्जैक्ट टाइम बता रही है, 1 मिनट भी ऊपर ऊपर नीचे। ये एग्जैक्ट टाइम बताएगी आपको। हाँ, देखो तो घड़ी कैसे टाइम बताती है। प्राकृतिक घड़ी है ये। अभी 1 बजे हुई है। 1 बजे 11 12 हो रहे। 1 बज गई। देखिए हो गया अपने, इसकी थिकनेस ज़्यादा ना। ये यूँ नहीं बताएगी 1:15 हो रहे हैं 10 मिनट हो रहे हैं। नहीं, फिक्स बताएगी। फिक्स बताएगी। थोड़ा अनुमान भी लगाना पड़ता है ना। क्या है कि वो थोड़ा लंबी लेता है। ये बता रहा है इसका है तो 1 बजे हो जाएगा। तो देखिए आप, यहाँ पुराने ज़माने में प्राकृतिक लोग घड़ी नहीं हुआ करती थी। उस ज़माने में भी लोग जो है समय देखने का एक सिस्टम बनाते थे। आज तो हम आधुनिक युग में मोबाइल लेके घूम रहे हैं। हमारे पास घड़ी, हर एक पास घड़ी मौजूद होती है जिसमें हम समय देख सकते हैं। आने वाला समय भी देख सकते हैं, जाने वाला भी देख सकते हैं। यूट्यूबर है भाई साहब, 5000 जी, तो यही रहने वाले हैं। कैसा महसूस करते हैं यहाँ के? यहाँ के बहुत बढ़िया महसूस करते हैं। नहीं आता था, मैं ये बोलना पड़ता था। ये बोलेंगे बहुत बढ़िया। देखिए आप सैलानी भी यहाँ नगरवासी है, ये भी घूमने के लिए आए हैं रहते हैं भाई यहाँ और आते जाते रहते हैं। लेकिन झील भरी नहीं है, सब तरफ भर गई है। क्या उदासी हो रही है? पानी आया, थोड़ा बहुत पानी आया है? कुछ लहर तो है इसमें। अभी बारिश कम है तो इस बार पानी थोड़ा कम ही आया और पानी भी कम आया इस बार इसमें। कम है। खाओ चलो आओ। तो आप देखें जयसमंद जैसी झील है, सबसे बड़ी है वेश्या की झील, वो भी लगभग फुल हो चुकी है। लेकिन राजसमंद, तो ये है नौचौकीपाल का सीधा दृश्य, जहाँ पर मछली को दाना डालते हुए मामाशाह दिखाई दे रहे हैं, सैलानी दिखाई दे रहे हैं। सुंदर दृश्य है। अगर ये झील पूरी भरी होती तो यहाँ पर अभी जो है सैलानियों का तांता लगा होता, जैसे उदयपुर में लगा हुआ है लगातार। लॉकडाउन होने के बाद भी वहाँ लोग उमड़ रहे हैं देखने के लिए। झीलें पूरी लबालब हो चुकी है। जयसमंद झील जैसी जो है फुल भर चुकी है। 3-4 दिन पहले बहुत ही सुंदर झील है ये। 365 वर्ष पुरानी ये राजा राज सिंह जी द्वारा निर्मित ये झील है, जिसको 14 साल की लागत में इस झील का निर्माण किया गया था। बहुत ही सुंदर और अच्छी झील है। बहुत ही उस ज़माने में भी ऐसे लोग हुआ करते थे जो सर थोड़ी सी बात और करेंगे, 1-2 शब्द कर नहीं हो पाएगा, इस चीज़ से बहुत दूर रहता हूँ मैं ये बोलूँ, मैं प्रार्थना में नहीं आता था इस बोलने की वजह से। नहीं, कुछ नहीं बोलना है, बोलना थोड़ी है, खाली ये बताना है कि उस जमाने में भी ऐसे कलाकार थे जिन्होंने इतनी अच्छी सुंदर ये मंदिर ये नक्शा बनाते हैं सब। ये मंदिर कॉन्ट्रैक्टर है खुद, ये मंदिर के। हाँ यार, ये इस कलाकारी के बारे में ज्यादा समझते हैं और ये कौन सी कलाकारी है वो भी जानते हैं। ये सिविल इंजीनियर है, ये अच्छी तरह बता सकते हैं। नहीं, टेम्पल अपने टेम्पल के ज्यादा है ना वर्क, तो इनके खाते खाते बताओ ना, यही तो आनंद है। फिर हम रहे न रहे, हमारी आवाज़ जिंदा रहे। 20 रुपये वाला नहीं चाहिए हमको, किराए का आदमी नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल आदमी चाहिए बताना थोड़ी जी। हाँ, बोलेंगे क्या महसूस करते हैं यहाँ के, और क्या आपको लगता है यहाँ पे देखने के बाद? सर अपना ये पुरातात्विक विभाग का बना हुआ है, यहाँ अपन को काफ़ी अच्छा महसूस होता है कि प्राचीन काल में मतलब आज से काफ़ी टाइम पहले 365 साल पहले कि यहाँ के कारीगरों ने, यहाँ के राजा ने ये बनवाया। आजकल तो मशीनरी वगैरह सब कुछ मतलब चल रही है, उस टाइम में ये सब उपलब्ध नहीं थी, फिर भी उन लोगों ने मेहनत करके कारीगरी आप देख सकते हैं, मतलब कितनी बारीक खुदाई की हुई है। मैं भी मतलब हम भी मंदिर को काम करते हैं, आज हमारे पास मशीनरी वगैरह सब साधन है, तो हम ये खुदाई वगैरह कर सकते हैं। तो हम सोचते हैं मतलब कि ये चीज़ मतलब उन लोगों ने कैसे की होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं ये ब्लॉक, ये पत्थर, ये मतलब काफ़ी मोटाई में है, इनको कैसे काटा होगा, कैसे किया होगा, काफ़ी मेहनत से किया होगा। पर जो उस टाइम की मतलब राजा की दिनचर्या में जो काम हुआ है, ये देखो
उस समय जो राजा के समय में उन्होंने खोज की होगी पत्थर में, जैसे आसपास अभी तो हम जानते हो कि माइंस एरिया पूरा, और उस टाइम उन लोगों ने वर्करों ने खोज करके पत्थर की खोज की, तो ये थोड़ा बहुत पत्थर निकला और उनसे मतलब खुदाई वगैरह काम किया था उन्होंने। आसपास महल भी बने हुए हैं, काम किया हुआ है। देखो हम मेवाड़ के रहने वाले हैं, तो हम अपने आप पर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप की भूमि जन्मभूमि है और अच्छी कारीगरी है, जिलों की नगरी है उदयपुर, उसके पास ही राजसमंद है, वहाँ के प्रतापी विभाग में ये इतना अच्छा काम किया हुआ है। भाई नगर के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि साफ सफाई का ध्यान रखें, जो मोदी जी ने जो मिशन चलाया हुआ स्वच्छ भारत अभियान, उसका पालना करनी चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए, मतलब जो भी कुछ वस्तु वगैरह कुछ भी तोड़ फोड़ नहीं करें यहाँ पे। हाँ जी। ये जो भी संपत्ति है, जैसे सरकार की, किसी को मतलब अपनी समझ के इसके रखरखाव करना चाहिए, पब्लिक को साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए जी। मार्बल संबंधी काम करते हैं। तो हमने सैलानियों से बात की, जिनका ये कहना था कि बहुत पुरानी और सुंदर झील है, और इस झील के निर्माण लगभग बहुत पुराना 365 वर्ष पहले हुआ था महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में। और आप देखें यहाँ सैलानी लगातार आते रहते हैं, घूमने का आनंद लेते हैं, छोटे बड़े उद्योग वाले यहाँ पर मौजूद है। अभी बात करेंगे उनसे भी। सही है। कम हो रही है सैलानी, कम आ रहे हैं क्या? मैं तो अभी आया हूँ पहले। अच्छा अभी आए। अच्छा, तो भाई साहब बता रहे हैं कि सैलानी नॉर्मल आ रहे हैं, हालांकि इतनी उत्साह नहीं है, क्योंकि झील बड़ी अगर होती तो मुझे लगता है काफ़ी लोग इसको देखने के लिए, निहारने के लिए आते। एक तरफ पूरे शहर की झीलें भर चुकी हैं, वहीं हमारी ये राजसमंद की 9 चौकीपाल जो है अभी बहुत ही खाली पड़ी है, जिसका आप सीधा दृश्य देख रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहें, और हम आपको बता देते रहते हैं सुंदर सुंदर खबरें, अच्छी अच्छी खबरें, देश और दुनिया से जुड़ी हुई खबरें और अच्छी इतिहास से जुड़ी खबरें। क्या लग रहा है बड़े भाई साहब, सैलानियों का तांता कम क्यों है? अभी लॉकडाउन की वजह से सैलानी आना कम हुए हैं। कम। बाहर से अन्य राज्यों से जो सैलानी राजसमंद झील को देखने के लिए लालायित रहते थे, उनकी इस कोरोना ने, इस महामारी ने उनकी भावना को दबाया है। लोग रुके हुए हैं, वो चाहते हैं कि इस झील को भरी हुई देखें, इसके सौंदर्य का हम आनंद लें, परंतु आज उनकी परिस्थिति की वजह से, अपने इस कोरोना महामारी की वजह से लोग बाग आ नहीं पा रहे हैं। आप ये देख रहे हैं सुंदर राजसमंद झील, इसकी मुख्य पाल है ये राजसमंद 9 चौकी की पाल। इसके निर्माण में महाराणा राज सिंह जी ने 9 अंक की प्रधानता रखी है। इसके जोड़ तोड़ गुणा भाग में 9 अंक मूलांक के रूप में आता है, इसलिए इसको 9 चौकी कहा गया है। यहाँ पर इसके लिए अपन देखेंगे कि 9 चौक है नीचे तक, हर चौक पे 9 सीढ़ियाँ हैं, हर सीढ़ी की ऊंचाई 9 इंच है, और यहाँ पर जो पिलर इन छतरियों के और इन तोरण के 5 तोरण थे, वर्तमान में 4 सुरक्षित हैं, 4 की कुछ एक का अवशेष है, 1 पूर्ण रूप से सुरक्षित है। 5 तोरण में से मात्र 1 तोरण पूर्ण रूप से सुरक्षित है। 3 छतरियाँ हैं, हर छतरी में 16 खंभे हैं, एक छतरी में 12 खंभे हैं। इन पिलर और टोटल पिलर्स की संख्या है, महाराणा राज सिंह जी ने 54 रखी थी, जो वर्तमान में एक पिलर पूरी तरह से गायब है। 54 का भी कुल योग 9 ही है। हाँ, और अगर 54 को अपन जोड़ें तो 5 और 4 प्लस मूलांक 9 अंक। तो इसी तरह 9 का 99 का आप जोड़ बाकी गुणा भाग में इसमें देखेंगे। वर्तमान में आवश्यकता है कि ये 5 तोरण की रिपेयरिंग हो, और जो आने वाले पर्यटक हैं पूरी इसकी पूर्ण 9 चौकी जो महाराणा राज सिंह जी ने बना करके हमें ऐतिहासिक धरोहर के रूप में सौंपी थी, उसकी हम संरक्षा और सुरक्षा कर सकें, ऐसी हमसे भविष्य आशा रखता है। तो हम इस ओर ध्यान दें और इसमें कार्य अमल करें जी। जिस प्रकार महाराणा राज सिंह जी को अपनी वीरता के साथ
अध्यात्म का दर्शन जो दिखाया इन्होंने, जो कला साहित्य का संगम इन्होंने दिखाया है, और उनको देख करके जब हम राज सिंह जी के बारे में जानते हैं तो ऐसा ऑलराउंडर प्रतिभावान व्यक्तित्व मेरे ध्यान में कोई दूसरा नहीं है। वास्तव में मेवाड़ की इस धरती पर महाराणा राज सिंह जी ने एक विकास पुरुष थे और एक नक्काशी के और डिज़ाइन के बहुत शौकीन थे। आप देखें कि उनका एक अवशेष आज भी यहाँ देखने को मिलता है कि इतने सालों बाद उनका जो कार्यकाल रहा है 1652 से 1680 के मध्य रहा है, और उसी कार्यकाल में 14 वर्ष की इन मेहनत में एक से एक कारीगरी का काम यहाँ पर हुआ है। जैसे कि आदरणीय नारायण जी ने हमको बताया है, कुछ इतिहास से जुड़ी बातें बताइए। पिलर्स जो है, तोरण जो आप सामने देख रहे हैं, तोरण इनको बोला जाता है और बहुत ही सुंदर है। आइए हम भाई साहब से बात करते हैं, क्या लाइफलाइन है सर, ये क्या लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे कि मतलब कि यहाँ के लोगों का भी कहना है कि ये झील आज से 365 साल पहले महाराणा राज सिंह जी द्वारा बनाई गई थी। तो यहाँ के लोग वाकई इसको अपनी लाइफलाइन, एक जीवन का आधार मानते हैं। पिछले साल, अभी तो चलो कोरोना महामारी चल रही है, पिछले साल की तुलना में बहुत ही कम मतलब कि यहाँ पे पर्यटक आ रहे हैं। अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले भी आदरणीय कलेक्टर साहब जी ने मतलब कि यहाँ पर धारा 144 इम्प्लीमेंट किया है कोरोना महामारी को देखते हुए, तो उसके मद्देनज़र यहाँ पर पर्यटक बहुत कम आते हैं। तो इस बार बारिश भी कुछ कम हुई है पहले के मुकाबले, तो पानी भी इतना मतलब कि जल स्तर इतना नहीं बढ़ पाया इसका। तो कुल मिला के बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर समय बिताना। यहाँ पर मतलब कि ऐतिहासिक, हम यहाँ के लोगों को, मेरा यही है मतलब कि हमें, हमारी धरोहर है, हमारे पूर्वजों की धरोहर है, हमें इसकी सार संभाल अच्छे से करनी चाहिए और इसको संजोए रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हर प्रकार से स्वच्छता की दृष्टि से हो या क्षतिग्रस्त कोई अगर कर रहा है तो उसको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी प्राचीन धरोहर है। इस धरोहर की सुरक्षा करनी हमारा कर्तव्य, धर्म है, दायित्व है कि हमारे राजा महाराजा द्वारा निर्माण कराई गई ये सुंदर झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं आखिर ये झील कहाँ पर है। तो राजसमंद क्षेत्रवासियों का भी ये कर्तव्य बनता है कि अपनी झील को बहुत सुंदर बनाए रखे, कचरा न करे, गंदगी न करे, कोई जहरीली वस्तु झील में न फेंके, यहाँ के आसपास के जीव जंतु का या मलमूत्र द्वारा गंदा पानी है वो इसमें न जाए। तो ये पूरा ध्यान रखना चाहिए ताकि स्वच्छ रहेगा, झील स्वच्छ रहेगी तो हम लोग भी इस पानी का पीने में पूरा उपयोग कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये राजसमंद की 9 चौकी पाल है, अभी हालांकि पूरी खाली पड़ी है। 11 फीट जलस्तर ही है इसका। धीरे धीरे जो है जलस्तर, बरसात हो रही है तो बढ़ती जा रही है। आशा है कि अभी भी बादल हो रहे हैं और ईश्वर करे कि ये झील पूरी भर जाए। तो ये 9 चौकी पाल है। यहाँ पे आपने जैसे सुना है, भाई साहब ने बताया कि 9 सीढ़ियाँ हैं, वो सामने तोरण दिखाई दे रहे हैं। 9 सीढ़ियों पे 9 ही सीढ़ियाँ हैं और 9 अंदर तक है। तो देखें, सैलानी जो है मछलियों को दाना डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे गुरुजी भी मौजूद है। गुरुजी, क्या लगता है यहाँ के, क्या महसूस करते हैं आप? यहाँ पे आनंद महसूस करते हैं सर, सारे तरफ पानी का प्रबंध बराबर है। हाँ हाँ, और सौंदर्य बगीचा लगा हुआ है और मछलियाँ यहाँ पे, तो हमारा मनस बना कि भाई मछलियाँ को चुकावे दाना, तो उससे हमारा बन जाएगा। अब की बार झील भरी नहीं है, पूरी निराशा तो है कि थोड़ी, क्या लग रहा है? थोड़ी सी कमी है जरूर, बाकी ये तो पानी है यहाँ पे, थोड़ी सी कमी रही है, बाकी पानी गिरा है, बूंद बूंद में, मूसलाधार नहीं हुई। करती है अपने आप में ये ऐसा ऐतिहासिक स्थान, पर्यटक स्थान है, सुंदरता को करता है और सारे इधर के मानस खुश होते हैं, उनको देख के मन प्रफुल्लित होता है कि कई कोई लोग तनाव में होते तो यहाँ घूमने आते हैं, तनाव दूर होता है। क्या अपने धरोहर को संभाल के रखनी चाहिए, कोई तोड़फोड़ नहीं करे, कोई प्लास्टिक थैलियाँ नहीं डालें, उसका प्रदूषण का विशेष ध्यान रखें। कुछ जाएंगे? हाँ, प्रदूषण का, जीव जंतु भी, इनको भी जीने का हक है, तो इनको अपन ऐसे जरूरत अपनी जिम्मेदारी समझे, तो सभी जीव इनको जीने का हक है, जरूर नहीं जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखें कि हर व्यक्ति इस धरती पर रहने वाला प्राणी आपसे आग्रह कर रहा है कि झीलों में कोई गंदगी न फेंके, कोई जहरीली वस्तु न फेंके, जिससे हमारे जीव जंतु को क्षति पहुँचे। हमारे जीव जंतु देखिए कितने अच्छे लगते हैं जब ये जीव जंतु होते हैं। जहाँ जीव नहीं होते हैं वहाँ तो इंसान भी नहीं होते। देखिए कितने सुंदर मछली आप देख रहे हैं, पूरी इनका झुंड का झुंड है और यहाँ दाना डालने वाले सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आते हैं
तो देखिए आप गुरुजी मछली को आहार दे रहे हैं और वो देखिए कैसे वो मज़े से उसका पूरा आनंद उठा रही है। देखिए आज हमारे राजा महाराजाओं ने सालों पहले जो उन्होंने जिस प्रकार से उनके परिश्रम से जो ये विश्व धरोहर उन्होंने स्थापित की है, आज ये धरोहर हमारे लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और लगातार जो है हमारे देश और विदेश से हमारे आसपास के क्षेत्र के नगरवासी सभी घूमने के लिए आते हैं, नहाने के लिए आते हैं, आनंद के लिए आते हैं। और हमारी ये बाई देखो ये भी आती है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जब भी राजसमंद में आए तो हमारे इन बाइयों का ये देखिए सुबह से अपना पोषाहार बनाती है और मछलियों को लेके अपना आजीविका तो करती है, लेकिन आजीविका साथ साथ देखिए कितना पुण्य का काम है। गुरुदेव क्या पुण्य का काम करती है? हाँ, ये बड़ा आटा बना के लाते हैं वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब इनका खुद का गुजारा होता है और अपने मछलियों का भी इतना तैयार हमको मिल जाता है, बड़ी बात। तो देखिए श्रद्धा से लाती है, श्रद्धा से। तो ये देखिए ये बाई सेवा कर रही है। यहाँ पर जब भी आएँ इनसे ज़रूर आप आटे की जो गोली है ख़रीदें, इन मछलियों को अवश्य डालें, इससे इनका भी पेट भरेगा, इनका भी पेट भरेगा और इनका भी पेट भरेगा। और कहावत है खोया हुआ धन वापस मिलता है और सारे चीज़ें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, हमारे बहुत अच्छे मिल गए, अच्छी वार्ता हो गई और हम भी आशा करते हैं कि इसी प्रकार प्रेम मित्रता बनाए रखें एक दूसरे के प्रति, किसी भी प्रकार का कचरा प्रदूषण न फैलाएं, अपनी झील को स्वच्छ रखने में सहयोग करते रहें ताकि इतिहास जिंदा रहे, हमारी धरोहर जिंदी रहे। आइए कुछ भाई साहब नहाने का आनंद ले रहे हैं नीचे, हम उनसे भी बात करते हैं किस प्रकार का आनंद हो रहा है। तो ये है राजसमंद का दृश्य नहीं, तो आप देखें सुंदर दृश्य है। आपका चैनल कौन सा है? तो ये है खूबसूरत नौचौकीपाल, जिसका इतिहास आपको सामने दिखाई दे रहे, छोटे छोटे खंडों में संस्कृत में लिखा हुआ मिलेगा, जो आप सामने दिखाई दे रहे छोटे छोटे खंड बने हुए हैं, खिड़की लगी हुई है। ये महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में वो बना था और हमारे इतिहासकार रणछोड़ भट्ट तेलंग साहब द्वारा ये इतिहास लिखा गया था। इनमें इतिहास लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं राजसमंद की नौचौकीपाल, सबसे सुंदर सुप्रसिद्ध। आपसे निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, अच्छी अच्छी खबरें देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराणा राज सिंह जी की जय हो। जय हिंद, जय भारत।